दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर सेम आपका 6 कोड नंबर है 6002 या 602 भी ये कहीं लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका लीगल लैंग्वेज विधिक भाषा। आज का जो टॉपिक है पेपर कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या और क्वेश्चन बच्चों के मन में यही है, यही डाउट है कि हम इस पेपर को इंग्लिश में लिखें या इसको हम हिंदी में। ठीक है, अब बात आती है कि इंग्लिश में लिखना है तो कितना लिखना है, हिंदी में लिखना है तो कितना लिखना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कमेंट में भी और क्वेश्चंस में भी। आपको 30% पेपर इंग्लिश में लिखना है और 70% पेपर आपको हिंदी में देना है। ठीक है, अब वो पेपर देना कैसे है, किस प्रकार से सेट करना है, सारे डाउट अभी मैं आपके क्लियर कर देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारी PDF नोट्स चाहिए तो दिए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे प्राप्त कर सकता है। एक बात और मैं बता देता हूं, आपसे कह कहकर मैं परेशान हो चुका हूं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, उसको आप फॉलो करो। वहां पे लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी मैंने 6006 का PDF बनाया था और उसका नोटिफिकेशन दिया था। 3 से 4 मिनट में 40 से 50 बच्चों ने PDF लिए थे, लेकिन 400-500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मैसेज ही नहीं किया है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल है, आप यूट्यूब चैनल जिसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक व्हाट्सएप चैनल होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको पेपर सेट कैसे करना है। देखो, पेशेंस रख के देखना, ध्यान से देखना। 5-6 मिनट की वीडियो है, पेपर को अच्छे से करा देगी। अगर आपने यहां पर भी जल्दबाजी करी तो फिर आपके डाउट बने रहेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट जो 20 नंबर के आते हैं, कभी कभी 4 या 5 नंबर में आ जाते हैं। ये कभी तो आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं या आपके 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके 5 आएंगे तो आपको 4 नंबर का दिया जाएगा, 20 हो जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन 4 आएंगे तो उसके नंबर जो है आपको 5 दिए जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वेरी शॉर्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट दिखा देता हूं मैं आपको। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। ठीक है, बिल्कुल पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको, ओरिजिनल वाला 2022 का पेपर है मेरे पास। सबसे पहले एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपेक्षित है। अब बात यहां पर आई है, यहां पर इन्होंने बोला है, ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर उन्होंने बोला है 75 शब्दों में हमें एक क्वेश्चन का क्या है आंसर देना है, और एक क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको क्या है 4 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है, यहां पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपके इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहां पर शब्दों की क्या बात आ गई भाई, यहां पर कोई हम लिखित वाला थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहां पर ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर के पार्ट में शब्द ज्यादा भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है। हो सकता है 15-16 शब्दों में ही आपका बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप शब्दों को मत देखो। ठीक है, ये तब देखी जाती है प्रक्रिया जब आपका रिटिन वाला हो। यहां पर क्या है, ये तो ग्रामर का पार्ट है। तो यहां पर क्या है, यहाँ पे आपको क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए गए होंगे, तो यहां पर ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 4 हैं, 1 2 3 4। जब आप ये चारों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या है 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक नंबर का एक आपका इनडायरेक्ट है, ध्यान रखना इस बात को। तो 4 नंबर का ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आपके एक्टिव पैसिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पैसिव है, पैसिव वॉइस है। इसको क्या है डायरेक्ट करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे होते हैं, पैसिव है, एक्टिव बनाना है इसे। अब एग्जामिनर या तो एक्टिव से पैसिव बनवाने को दे देगा या पैसिव से एक्टिव बनवाने को दे देगा। ये आपको अपनी ग्रामर के अनुसार आपको सेट करना है, जैसे आपका क्वेश्चन आए। तो यहां पर 4 दिए गए होंगे, 2 ये हैं ABCD। ठीक है, तो ये जब आप 4 करोगे तो 4 नंबर ये हो गए। 4 और 4 आपके क्या हो गए 8 नंबर हो गए। और यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द फॉलोइंग। ये यहां पर 4 सेंटेंस हैं, ये क्या है रॉन्ग है। आपको क्या करना है, इन रॉन्ग सेंटेंस को सही सेंटेंस बनाना है, ग्रामर के अनुसार इन्हें क्रम वाइज रखना है। ठीक है,
अब देखो ये आपके 12 नंबर हो गए, 3 क्वेश्चन 12 नंबर के। अब यहां पर आया है क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो 4 फॉर्म है, चारों में से चारों को ही आपको करना है और प्रत्येक फॉर्म आपकी 1 नंबर की है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया है, आप क्वेश्चन नंबर जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जब आप वीडियो पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैंने ये करा दिया है, ये आपको 4 नंबर के हैं। अब आप आते हैं यहाँ पे मेक सेंटेंस। यहाँ पर इस प्रकार से वर्ड दिए गए होंगे, इन वर्डों के ऊपर आपको एक जो है हिंदी का वाक्य लिखना होगा, ठीक है। हिंदी लिख के उसका क्या है वाक्य लिखना होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, आप वीडियो जाके देखना, वीडियो नंबर 10, 11, 12 एंड 13। इस प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चन वहां पे कराए हैं। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्या है एक वर्ड दे देगा, अल्ट्रा वायरस। आपको क्या लिखना है, सिर्फ वहां पर इंग्लिश लिखी आएगी, जैसे यहां पर इंग्लिश लिखी आ रही है। आपको क्या करना है, उसका हिंदी वर्ड लिख के उसका प्रयोग लिखना है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है वेरी शॉर्ट जो है आपके इंग्लिश में हो जाएंगे। और यहां पर भी आपको क्या है, देखो यहां पर भी हिंदी में थोड़ा आपको मिल गया, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में ही मान रहा हूं। तो आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4-4 नंबर के हैं, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश में ये हो गए, ठीक है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाले में आपको क्या करने हैं, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय अपेक्षित है। अब बात करते हैं कि 200 शब्दों में, भाई ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। यहां पर आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं, एक की आपको छूट रहेगी। और 2 करने होंगे तो एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिलेगा, 2 करोगे तो 20 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर आयुक्त को शहर से आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे के संबंध में पत्र लिखिए। अगर आपका जो माध्यम है, आपने जो पेपर की जो लैंग्वेज हिंदी भरी है तो आप हिंदी में लिखोगे, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में लिखोगे। ध्यान रखना, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में ही दोगे। ये आपका 10 नंबर का जो है क्या है क्वेश्चन शॉर्ट वाला, हिंदी में है तो हिंदी में ही दोगे आप, ठीक है, आपको इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको लग रहा होगा सर ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है, एक ये है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, और क्वेश्चन नंबर 7 बी सी डी, ये 4 पॉइंट दिए हैं। आपको करना कैसे है, ये भी आपको हिंदी में ही करना है। देखो कैसे करना है, अब इंसियो यहां पर लिखा हुआ है, तो अब इंसियो सिर्फ आपका वहां पर लिखा आएगा, तो आपको कैसे देना है, देखो पेपर ही दिखा रहा हूं, पेपर में ऐसे लिखा आया है, ये रहा आपका अब इंसियो। ये मैंने आपकी वीडियो करा दी है, आप पीडीएफ में जाके देखा ना। अब इंसियो लिखा आया है, आपको क्या करना है, आरंभ से पहले इसका हिंदी लिख के प्रयोग लिख देना है। नाबालिग की संविदा आरंभ से ही शून्य होती है, ये हो गया बस आपका 1 पॉइंट। इसी प्रकार से आपके ये करने हैं आपको 2, 3, 4, मतलब बी सी डी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें 4 दिए गए होंगे, इसी प्रकार से सेम टू सेम देखो वही है यहाँ पे, ठीक है। अब इंसियो, ठीक है। तो आपको ये क्या है सॉल्व करना है हिंदी में ही, देखो हिंदी में ही था ये जो मैंने दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, 2 में आपको फिर 10 नंबर का हो गया, ये भी हिंदी में ही देना था। अब जो शॉर्ट थे 3 दिए गए थे, 6, 7, 8, 6, 7, 8 में से कोई 2 करने थे। दूसरा वो 8 नंबर का है, स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं है, सद्भावना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनिश्चित काल। इसको सर हम कैसे करें, ये भी हिंदी में ही करना है, कैसे करना है अभी दिखाता हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर 4 पॉइंट है, चारों की हिंदी में ही व्याख्या करनी है। करनी कैसी है, कैसे है, अब आपको दिखा देता हूं। यहां पर बी जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गुड फेथ, इसका हिंदी अर्थ है सद्भावना। हिंदी भी दी है एग्जामिनर ने, इंग्लिश भी आपको दी है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, देखो गुड फेथ यानी सद्भाव, आपका सिर्फ हिंदी प्रयोग लिखना है आपको। सद्भाव से किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता में अपराध नहीं माना जाता है, बस इतना सा लिखना है आपको। उसी प्रकार से यहां पर दूसरा दिया है आपको,
बंदी प्रत्यक्षीकरण देखो सेम टू सेम मैं दिखा रहा हूं आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यदि आपको देखो ये आया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। आपको सिर्फ कितना लिखना है, इतना। यदि किसी व्यक्ति को कार्यपालिका द्वारा गैर कानूनी तरीके से निरुद्ध किया गया है तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हिंदी में है, 7 भी हिंदी में है, हिंदी प्रयोग है, और देखो 8 भी हिंदी प्रयोग है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूं। अब बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे लॉन्ग होते हैं, जो 20 नंबर के हैं। ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 प्रश्नों में से 3 के उत्तर दीजिए। 5 हैं, आपको 5 में से 3 करने हैं, प्रत्येक 20 नंबर का होगा। यानी कि देखो वेरी शॉर्ट मैंने बता दिए 20 नंबर के। ठीक है, अब शॉर्ट बताए थे, तीनों ही 10-10 नंबर के थे, लेकिन आपको क्या है, इसमें से कोई 2 करने हैं। जब 2 करोगे तो क्या के हैं, 10 दूनी 20, 20 नंबर के हो गए। तो 20 और 20 आपका 40 नंबर का पेपर हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग आपको 3 करने हैं, प्रत्येक 20 का है, यानी कि 60 नंबर के। अब दिखाता हूं आपको ये कैसे करने हैं लॉन्ग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका यहां पर, पूर्व निर्णय के विधि के स्रोत के रूप में महत्व को समझाइए। आपको एज इट इज यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब से पहले करा चुका हूं, आप देखिएगा वीडियो। पूर्व निर्णय के विधि के स्रोत के रूप में महत्व को समझाइए, यह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसके स्थान पर कोई और भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। वो क्वेश्चन कहां से आएगा उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, नहीं तो आप और परेशान हो जाओगे। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 नंबर का है, ये पूर्व निर्णय का क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। जिस प्रकार से अभी मैंने सद्भावना वाला और बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला कराया था, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करना है ये भी आपको दिखा देता हूं। देखो सेम टू सेम ऐसा ही दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको ABCD 4 करने हैं। देखना 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कितना कितना सा लिखना है। आप देखो, घटना स्वयं बोलती है, ये रही घटना स्वयं बोल रही है। रेस इप्सा लोक्यूटर, घटना स्वयं बोलती है। एग्जामिनर ने हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको लिख कर दी हैं। ये हिंदी और इंग्लिश एग्जामिनर ने दोनों लिख के दी हैं। आपको सिर्फ कितना लिखना है, ये आपको हिंदी में इसका प्रयोग लिखना है जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां से यहां तक हो गए आपके 5 नंबर सीधे। दूसरा देखो, ये है बिना बिना क्षति के हानि। यहां पर देखो ये रहा, क्षति बिना हानि या बिना क्षति के हानि। इस प्रकार से आपको ये जो है अलग अलग हैं, सभी करा रखे हैं मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बिना क्षति के हानि हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जामिनर आपको देगा, हिंदी और इंग्लिश। आपको सिर्फ कितना करना है, देखो यहां से लेके यहां तक लिख देना है। भाई इसमें एक लाइन लिखनी है, 5 नंबर आपके मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपको 4 करने हैं। इसी प्रकार से हिंदी में आपको यहां पर भी 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी हिंदी में हुआ, ये भी हिंदी में हुआ। आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका 11 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन। ये तो भाई आपको इंग्लिश में ही करना है। किस में करना है, इंग्लिश में। आगे अब चलते हैं अपने ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अगर आपकी जो भाषा है, पेपर की जो भाषा है आपने जो चूज की है, अगर आप हिंदी के छात्र हो तो आपको इंग्लिश में दे करनी पड़ेगी, और अगर आप इंग्लिश के छात्र हो तो आपको हिंदी में। ध्यान रखना, जो हिंदी वाले हैं उन्हें इंग्लिश में करनी होगी और इंग्लिश वालों को हिंदी में। ये तो आपको उल्टा करना होगा अपना। ठीक है, ये भी आपको कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर का। ये यहां पर आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट है, इंग्लिश से हिंदी। अगर आपको ये मैं बता चुका हूं, हिंदी वाले इसे ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश वाले इसे
ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 14 की। यहां पर क्या है, आपको ऐसे लिखना है। ऐसे कौन सा लिखना है? सूचना का अधिकार, न्यायिक सक्रियता, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान, प्रजातंत्र, मानवता का भविष्य। इन चार में से कोई आपको एक करना है। चार में से 1 2 3 4 चार दिए गए हैं, चार में से कोई एक करना है। और एक क्वेश्चन, एक निबंध लिखने पर देखो ये लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखो। एक पर निबंध लिखना है, कितने का? 20 का। अब देखो यहां पर 5 थे, पहले मैंने पांचों को एक्सप्लेन किया है। आपको कौन कौन से करने हैं? 9 नंबर का क्वेश्चन जो हिंदी में है ये करना है। दूसरा 10 नंबर का जो थोड़ी सी बस क्या है, प्रयोग लिखना है, ये आपको करना है। कॉम्प्रीहेंशन आप छोड़ देना और ट्रांसलेट आपको छोड़ देनी है। बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ दो, ट्रांसलेट को भी छोड़ दो और ऐसे को कर दो। हो गए आपके 3 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो 60 नंबर का आपका ये पेपर हुआ। और देखो 20 ये तीनों आपके जो शॉर्ट थे, ये भी क्या है, ये भी आपके 30 नंबर का हिंदी में हो गया। और देखो 10 नंबर का आपका यहां भी हिंदी में ही हो रहा था। और 4 नंबर का, सॉरी 10 का नहीं, 4 नंबर का, सॉरी ये 20 के हो गए। तो तुम्हारा 84 से 85% पेपर तो आपको हिंदी में ही करना है। लेकिन मैंने क्या बोला है आपकी सुविधा के लिए, 30% पेपर आपको इंग्लिश में करना है, 70% आपको हिंदी में करना है। लेकिन जब यहाँ पे हम मोटा मोटी निकाल रहे हैं तो 84 से 85% आपको क्या है, हिंदी में करना है और बाकी इंग्लिश में। तो आपको क्या है, इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपको देखो सेम टू सेम तो पेपर नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए हिंदी या इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश के पार्ट को क्या है, छोड़ देना है, बात खत्म। अब एक बात और बता देता हूं लास्ट में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग से आएंगे। ठीक है, जो आपने 5005 यानी सेम 5th में पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस देख लेना। वहां से आपको क्या आएंगे, ऐसे और लेटर लिखने के लिए आएंगे। जिस प्रकार से यहां पर आपका एक ऐसे आ गया था ना, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में 10 नंबर का, नगर आयुक्त को शहर में आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे के संबंध में पत्र लिखिए। तो वो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का है। वहां से मैंने और भी बहुत सारे कराए हैं। कोई दहेज हत्या का आ सकता है, मारपीट का आ सकता है, किसी की हड्डी टूट गई उसके लिए एप्लीकेशन होगी, किसी हत्या के लिए कैसे एप्लीकेशन होगी, किसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण से छुड़ाने के लिए कैसे एप्लीकेशन होगी, उस प्रकार की एप्लीकेशन। तो आपको क्या है, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग वाले पेपर को मोटा मोटी देख लेना है। देखो सारा डाउट मैं क्लियर कर चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। आपको वेरी शॉर्ट करने हैं 20 नंबर के, शॉर्ट करने हैं 20 नंबर के, और लॉन्ग करने हैं आपको 60 नंबर के। ठीक है, ये टोटल आपके हिंदी में थे, ये आपके हिंदी में थे, ये आपके इंग्लिश में थे, लेकिन 4 नंबर का हिंदी में था। तो इस प्रकार से आपको अपना पेपर सेट कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको अब पूरी नॉलेज हो गई होगी पेपर किस प्रकार से सेट करना है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में भेजो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।